जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है वो अंधेरी रात। हिमाचल के एक पहाड़ी इलाके में रहने वाला रूपक बस कुछ महीनों पहले यहां आया था। ऊंचे से एक पहाड़ के संकर से मोड़ पर स्थित एक घर में वो मजे से रहने लगा था। उसके साथ उसके दो सहकर्मी करण और अजय भी रहते थे। सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंके और शाम को टिमटिमाती रोशनी में वो सुकून के पल जीने लगा था। असल में उसकी कंपनी ने जब घोषणा की कि हिमाचल में एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसके लिए वो लोग अपना नाम दे सकते हैं जो वहां जाना चाहते हैं, तो रूपक उनमें सबसे पहला था जिसने अपना नाम दिया था। समय तो मानो यूं बीत गया और रूपक कब यहां आकर जम गया उसे पता ही ना चला, बल्कि वो तो अब यहां की आबो हवा में रमने लगा था। सुबह से लेकर शाम तक काम में व्यस्त रहना और फिर अंधेरा होते ही यहां की वादियों में कभी अकेले तो कभी दोस्तों के साथ घूमना मानो उसकी आदत बन गई थी। पर उसका एक नियम तय था, देर रात ऊंचाई पर स्थित एक कैफे में कॉफी पीने का। उस कैफे के 1 किलोमीटर पहले से ही लोग अपनी गाड़ियां रोक देते थे। रास्ता बहुत पतला होने के कारण वहां से बस पैदल ही जाया जा सकता था। हर रात ठीक 10 बजे रूपक अपना घर छोड़ उस कैफे की ओर बढ़ जाता। कभी वो कोई किताब ले जाता और घंटों वहां बैठा रहता। वो कैफे सुबह तक खुलता था और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। लेकिन एक बात और मशहूर थी कि गाड़ी से उतरने के बाद सीधे कैफे आना है, क्योंकि ठीक कैफे से कुछ दूर पहले एक रास्ता और कटता था जो एक सुनसान पहाड़ की ओर जाता था। और लोगों का कहना था उस रास्ते सिर्फ मौत जाती है। रोज की तरह शनिवार की एक रात जब वो कॉफी पी वापस आ रहा था तो भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि आगे का रास्ता देख पाना मुश्किल सा हो रहा था। रूपक ने कोशिश की पर रास्ते उसे दगा देने लगे थे। वो बस आसरे की तलाश में था कि बस कहीं वो कुछ देर ठहर कर इस बारिश से खुद को बचा पाए। तभी उसे सामने एक घर दिखाई दिया और वो भागकर उसके छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। पहले तो वो खुद को संभालने में लगा रहा। हल्का भीग चुका रूपक अब कांपने लगा था। अगर इसी तरह यहां खड़ा रहा तो बीमार पड़ जाऊंगा, हवा से बचना होगा मुझे। पर इस घर में अंधेरा क्यों है? उसने जब नजर घुमाई तो पाया उस घर के आसपास कुछ था ही नहीं और दरवाजा टूटा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ भयानक अंधेरा था। उसने इतनी अंधकार भरी रात कभी न देखी थी। हर तरफ खुद को पसारे काली रात मानो उसका रास्ता रोके बैठी थी। लगता है घर खाली है, पर मैंने तो ये घर कभी नहीं देखा, जबकि रोज यहां से आता जाता हूं। जब बारिश थमी ही नहीं तो वो अंदर चला गया। दरवाजे से अंदर घुसते ही एक बड़ा आंगन था जिसके अंदर झाड़ियां उगाई थी। हर तरफ धूल ही धूल थी और आंगन के बीचों बीच एक सेब का पेड़ लगा था।
पेड़ के ठीक नीचे मिट्टी का चूल्हा बना था। आंगन के दाईं ओर 3 कमरे बने थे और तीनों बंद थे, लेकिन हर दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा था। कमरों पर लगी खिड़की के जंगलों पर जाले हवा संग झूम रहे थे। रूपक ने जंगलों से अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंधेरे में वो कुछ देख ना सका। कमाल है, ये घर तो ऐसा लगता है मानो सालों से वीरान पड़ा है। कुछ सोचते हुए उसने भारी सांस ली और नीचे बैठ गया। तभी उसके मन में न जाने क्या आया। वो उठा और सामने लगे पेड़ से एक सेब तोड़ लिया और उसे खाने लगा। बारिश भी अब थमने लगी थी। अब निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि बारिश फिर बढ़ जाए। वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाता, एक अजीब सी आवाज ने उसे हैरत में डाल दिया। वो स्तब्ध खड़ा उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। वो आवाज किसी औरत के गुर्राने की थी। उसे लगा वो औरत शायद कमरे में है। उसने लड़खड़ाते कदमों से खुद को आगे धकेला और मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली। पर जब उसने कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो उसकी रूह कांप गई। सन्नाटे के बीच निकली उसकी चीख डर को उसके करीब होने का एहसास दे रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत पुराने से पंखे से उल्टी लटकी थी। उसके काले दांत और बाहर को निकलती सफेद आंखें वो साफ देख सकता था। रूपक इतना डर चुका था कि उस घर से बाहर निकल कब रोड पर दौड़ता हुआ घर पहुंच गया, उसे पता ही न चला। उसके साथी उसे देख परेशान हो गए थे। रूपक न कुछ बोल रहा था और न ही उनकी तरफ देख रहा था। वो बस जमा सा बिस्तर पर लेटा रहा। अगली सुबह जब वो उठा तो अजीब सा महसूस कर रहा था। किसी तरह तैयार हो वो ऑफिस पहुंच गया, पर उसका शरीर तप रहा था। क्या हुआ भाई तुझे? कल रात भी तू अजीब सा लग रहा था। सब ठीक तो है? अजय गंभीर हो चला था। हाँ भाई, क्या हुआ? तेरा चेहरा अभी भी उतरा हुआ सा लग रहा है। तबीयत तो ठीक है तेरी? करण ने उसका हाथ थाम लिया। अरे तुझे तो बुखार है, रुक दवा लेकर आता हूं। करण अंदर जा दवा ले आया। रूपक ने दवा ले ली और कुछ ही देर बाद वो बेहतर महसूस करने लगा। पर उस दिन के बाद उसके साथ अजीब होने लगा। उसे कभी ऑफिस के अंदर कोई सड़ा गला व्यक्ति दिखता, कभी उसके घर के बाहर एक खुले बालों वाली लंगड़ाती औरत। जब उसने बात करण और अजय को बताई तो अजय बोल बैठा, भाई तू लगता है उस रात भटक कर उस रास्ते चला गया था जिस ओर कोई नहीं जाता, और जिस घर में तू गया था उसकी एक डरावनी कहानी है। कहते हैं उस घर में एक औरत रहती थी जो जादू टोना जानती थी। लोगों को उसके घर से देर रात अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती थी। कहते हैं वो आत्माओं से बात करती थी। लोग उसके घर का कुछ खाते नहीं थे और जो भी खा लेता था उसके साथ कुछ अजीब होने लगता था। कहीं वो औरत जो मैंने उस रात देखी वही तो नहीं थी? रूपक बेजान हो चला था। उसे मरे तो सालों हो चुके हैं। हां, पर उसकी आत्मा आज भी भटकती है। अजय की जबान लड़खड़ाने लगी। रूपक को याद आया उसने उस घर का सेब खा लिया था और शायद ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। जब वहां के कुछ लोगों से उसने बात की तो किसी ने बताया नुमक नाम का व्यक्ति उसे जानकारी दे सकता है और बता सकता है
कि वो अजीब से लोग क्यों देख रहा है। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि वो कुछ खाने की सामग्री अपने साथ ले जाए तो बेहतर होगा। रूपक, अजय और करण उसी शाम सामान लेकर नुमक के घर पहुंच गए। तितर बितर अवस्था में रह रहा नुमक अपने घर के बाहर चटाई पर लेटा था। हम आपसे मिलने आए हैं और ये सामान लाए हैं। अजय आगे कुछ बोलता, नुमक तुरंत उठा और उनके हाथ से सामान ले अंदर चला गया। अरे ये क्या था? पागल है क्या ये आदमी? करण को यह सब अजीब लग रहा था। तभी नुमक वापस बाहर आया। क्या चाहते हो? हमें आपकी मदद चाहिए, रूपक ने धीमी आवाज में कहा। नुमक हैरानी में उनको देखने लगा। कैसी मदद? वो मैं कुछ दिन पहले उस रास्ते चला गया था जहां उस बुढ़िया का घर था जिसे लोग डरते हैं। यह सुनते ही नुमक अजीब से मंत्र पढ़ने लगा। नोमिन तक्ष, नोमिन तक्ष, नहीं नहीं नहीं, नोमिन तक्ष, नहीं नहीं नहीं। ये क्या बवाल लाए हो मेरे घर? निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए तुम्हारी इस मुसीबत का। वैसे भी तुम ठीक 14 दिन बाद अमावस की रात मर जाओगे। वो तुम्हें भी खा जाएगी। प्लीज प्लीज मेरी मदद करिए, बड़ी उम्मीद से आया हूं। मुझे मरना नहीं है। रूपक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब वो गिड़गिड़ाता रहा तो नुमक मान गया। जिनको तुम देख रहे हो वो सब मरे हुए लोग हैं, और जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम मरे हुए लोगों और आत्माओं को देख सकोगे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने उस बुढ़िया के घर का सेब खा लिया था। उसके घर की हर चीज शापित है। यह शायद उसने ही कुछ ऐसा टोना किया था कि जो भी उसका दिया सामान खा लेता था वो कुछ ही दिन बाद बीमार होकर मर जाता था। उस बुढ़िया को जब गांव वालों ने गांव निकाला दे दिया था तो भूखों मर गई थी। पर कहते हैं आज भी उसकी आत्मा उस घर में है। अरे पर बचने का क्या तरीका है? अजय पसीने से तरबदर था। उसी घर में वापस जाना होगा और जो चूल्हा बना है उसमें चावल का कोई व्यंजन बनाना होगा और मिट्टी के बर्तन में रख खिड़की के ठीक सामने रखना होगा। अगर अगली सुबह वो बर्तन खाली मिला तो बुढ़िया तुम्हें छोड़ देगी। हां, तुम्हें एक कोयला भी जलाना होगा और उस जलते कोयले को उस खिड़की के सामने खड़े हो अपनी जीभ पर रखना होगा। याद रहे, वो बुढ़िया तुम्हें ऐसा करते देख सके। इससे उसका जादू तुम पर से पूरी तरह हट जाएगा और तुमने जो सेब खाया है उसका असर खत्म हो जाएगा। अरे पर यह काम तो खतरे से भरा है। भला वापस इतनी हिम्मत कहां से आएगी कि रूपक वापस उस घर में जाए? और कोयले से जीभ जल गई तो? करण सहमा सा दिख रहा था। अब यह तो करना होगा अगर जीवित रहना है। हां, वहां जाने से पहले अपने पांव में धागा हल्दी में लपेटकर पहन लेना, वरना वापस नहीं आओगे। और अगर इस काम को अंजाम देने के बाद भी तुम्हें मरे हुए लोग दिखते रहे तो यही धागा हल्दी में लपेट पहनते रहना। नुमक अपनी बात कह फिर से कोई मंत्र पढ़ने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। नोमिंदाक्ष, नोमिंदाक्ष, नहीं 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 नहीं, नोमिंदाक्ष, नहीं 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 नहीं। रूपक हिम्मत जुटा अगली शाम ही वहां पहुंच गया। सन्नाटा पैर पसारे उसको अंदर तक टटोल रहा था। वो कांपता उस बुढ़िया के घर के अंदर दाखिल हुआ।
सब कुछ ठहरा सा था। हवा मनमौजी हो आर पार दौड़ लगा रही थी। रूपक ने लकड़ियों की मदद से चूल्हा जलाया और चावल पकाने लगा। जैसे जैसे चावल पकने लगा, कमरे के अंदर से फिर से गुर्राने की आवाज आने लगी, मानो बुढ़िया अन्न को सूंघ रही हो। रूपक की हालत खराब हो चली थी। वो किसी तरह वहां जमा रहा। कभी वो रोने लगता, कभी वापस खुद पर काबू पाता। चावल जब तैयार हुआ तो उसने मिट्टी के कटोरे में उसे डाल दिया और खिड़की पर रख दिया। उसने चिमटे से जलता कोयला पकड़ अपनी जीभ पर रख लिया। दर्द में वो चीख पड़ा। वो जानता था अंदर से वो बुढ़िया उसे देख रही है। अंधेरे से उसकी चमकती आंखें वो देख सकता था। वो हंस रही थी। रूपक किसी तरह वापस लौट गया। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। अगली सुबह जब उसने कटोरा खाली पाया तो राहत की सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। पर एक रात जब उसने घर के बाहर एक व्यक्ति को खून से लथपथ पाया, जिसके दोनों हाथ कट चुके थे, तो समझ गया वो मरे हुए लोगों को अभी भी देख सकता था। रूपक ने वापस वो धागा हल्दी में बांध पहनना शुरू कर दिया। आज भी जब किसी रात रूपक वो धागा नहीं पहनता, उसे कोई मरा दिख जाता है और उसे वो काली रात फिर याद आ जाती है। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।